हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट लेने वाले हैं डोमिसाइल के रिलेटेड। तो काफ़ी सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि सर डोमिसाइल क्या रिक्वायर्ड है, क्या कंपलसरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो उसके ऊपर हम एक कंप्लीट यहाँ पे डाउट लेने वाले हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है किसको नहीं है, उस सब चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आप फॉर्म को भरते होंगे, ठीक है, जब भी आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पूछा होगा कि आर यू डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर आपको ऐसा पूछा तो आप इसको यस करेंगे या फिर नो करेंगे। अगर आप इसको यस करते हैं, ओके, अगर आप इसको यस करते हैं दैट मीन्स यू आर महाराष्ट्र कैंडिडेट। ठीक है, आप क्या है फिर, आप महाराष्ट्र कैंडिडेट बन जाते हैं। दैट मीन्स यू बिलोंग टू महाराष्ट्र। अगर आप इसको नो करते हैं तो यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट, ठीक है, या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट। तो एसी को हम OMS भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप यस करते हैं तो आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट, मतलब महाराष्ट्र में रहने वाले कैंडिडेट हैं। अगर आप नो करते हैं तो आप महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट, मतलब कि जैसे कि अगर कोई बाहर से गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहीं से भर रहा है फॉर्म को, तो वो नो करेगा बिकॉज ही इज नॉट रिसाइडिंग, मतलब वो रह नहीं रहा है महाराष्ट्र में। ओके, तो यहाँ पे इसका मेन मीनिंग ये। अब अगर आप यस करते हैं तो आपको फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब लोगों का डाउट ये है कि सर मैं फॉर्म तो भर रहा हूँ, अब 11 तारीख लास्ट डेट है, 11 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है, मैं फॉर्म भर रहा हूँ लेकिन मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करूँगा मैं। तो आपके पास में अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इसको यस कर दो अभी के लिए, ओके, राइट नाउ आप इसको यस कर दो, ठीक है। फॉर्म जब भर रहे हो तो आप इसको यस कर दो, ठीक है। और आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट इमीडिएटली जाके अप्लाई कर दो। इमीडिएटली अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर कहीं पे भी आप जाके ऑफलाइन पे भी अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन के मोस्टली महाराष्ट्र के ई सेतु केंद्र हैं, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे। तो महाराष्ट्र ई सेतु केंद्र है बहुत सारी जगह पे, या फिर आपकी जगह, आपके जो भी जगह होगा जहाँ पे आप रहते हो तो उसके आसपास में जहाँ भी लाइक कोर्ट का जो एरिया होगा जहाँ पे लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे, बनवा के दे देंगे। ये ज़्यादा बनाने में खर्चा भी नहीं आता है, लाइक मैक्सिमम 1000-1500 रुपये ही लगने चाहिए। इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, इसका कोई स्टैंडर्ड रेट अभी फ़िलहाल में है नहीं, लाइक अब जिसका जो जैसा एजेंट जिसको मिल जाए, जो जैसा पर्सन मिल जाए बनवाने वाला, उसको वो वैसे पैसे ले लेता है। बट ज़्यादा पैसे नहीं लगते और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 महीना मैक्सिमम लगना चाहिए, 1 हफ्ते में भी मिल सकता है। आप उसको थोड़ा सा फोर्स करोगे, बोलोगे कि मुझे एजुकेशन पर्पज़ से नीड है भाई, मेरा एडमिशन रुक जाएगा, आप उसको अगर ये चीज़ बोलोगे तो उसके लिए फिर वो थोड़ा जल्दी भी इसको आपको करके दे देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अभी महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, आपके पास में नहीं है, तो भी आप क्या करो, तो भी आप यहाँ पे इसको यस कर दो और अप्लाई कर दो जाके, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं कि किसको किसको रिक्वायर्ड है, किसको किसको रिक्वायर्ड नहीं है। तो बात हो गई कि यस कर दिया हमने, लेकिन हो सकता है शायद आपको रिक्वायर्ड ही ना। तो देखो, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अच्छा मेन चीज़ किसके लिए यूज है, रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रूफ करने के लिए। आप महाराष्ट्र में, क्योंकि आपने यहाँ पे यस सिलेक्ट किया है, आप बोल रहे हो महाराष्ट्र कैंडिडेट हूँ मैं, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, तो उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का यूज होता है। अब एक एग्जाम्शन है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्शन है यहाँ पे, वो ये है कि हु डज नॉट नीड इट, जो कि बॉर्न इन महाराष्ट्र है। अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हो, ठीक है, आपका बर्थ महाराष्ट्र में कहीं पे भी हुआ है, एनीवेयर इन महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नासिक, या फिर लाइक नांदेड़ या फिर लातूर, कहीं पे भी महाराष्ट्र में कहीं पे भी हुआ, आप बॉर्न इन महाराष्ट्र। अब इसका प्रूफ क्या हो सकता है, आपका स्कूल का लीविंग सर्टिफिकेट, जो आपका LC आपको मिलेगा वो, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास में अवेलेबल है जो कि ये डिनोट करती है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र के अंदर है, तो फिर आपको मिल सकता है, लाइक आपको फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये जो अभी हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, ये एक्चुअल में अभी तो कैप राउंड यहाँ पे स्टार्ट हुआ नहीं, लाइक कैप राउंड तो जो होगा वो रिजल्ट्स आने के बाद होंगे। तो उसका फिर CET क्या करता है, एक एडमिशन ब्रोशर को रिलीज करता है, ठीक है। CET एक एडमिशन ब्रोशर को रिलीज करता है। ये लास्ट ईयर का 2023 एंड 24 का एडमिशन ब्रोशर है, जो कि उन्होंने BE और BTech के लिए रिलीज किया था। मतलब कि
कि जो जिन्होंने एमएचटी सीईटी एग्ज़ाम दिया था, उसके लिए रिलीज़ किया था, तो हम उसका रेफ़रेंस ले रहे हैं और हर साल ये सेम रहता है। मैं पिछले काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, तो हर साल ये सेम रहता है, तो हम इसका जस्ट रेफ़रेंस ले रहे हैं। यही आपके लिए होगा ज़रूरी नहीं है, लेकिन 99% चांस है कि ये आपके लिए होगा। तो आप देखो, बॉर्न इन महाराष्ट्र अगर आप हो, तो आपको फिर यहाँ पे डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर आप बनवा ले रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड, बनवा लो। मैं तो कहता हूँ कि नहीं, आप बॉर्न इन महाराष्ट्र हो ना और नहीं है सर्टिफिकेट, तो भी बनवा लो। वो बहुत अच्छी बात होगी, बिकॉज़ कब क्या हो जाए हमको पता नहीं है। बनवा लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो पहला तो ये चीज़ है। तो कैन अब यहाँ पे 2 एक्चुअली कैटेगरी है, इसको फर्स्ट कैटेगरी हम बोलते हैं, ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में ईदर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बॉर्न इन महाराष्ट्र का आपके पास में कोई प्रूफ होना चाहिए। या तो एलसी होना चाहिए या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 में से कोई एक चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में ज़रूरत पड़ती है कि किसको ज़रूरत है बनवाने की, जो कि बॉर्न इन महाराष्ट्र नहीं। अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र नहीं हो, मतलब कि अगर आप महाराष्ट्र में बॉर्न नहीं हो, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और देखो, ऐसे केस में आप अगर बॉर्न इन महाराष्ट्र हैं, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा, आपके फादर का चल जाएगा, आपकी मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा। लेकिन मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप देते हो, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा आपके फादर और मदर का। ये कंडीशन है। ठीक है? अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र नहीं हो, तो या तो आपके पास में आपका खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आपके फादर का होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। मतलब आपको अगर आपका नहीं है बट आपके फादर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो भी काम हो जाएगा। या फिर आपकी मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो भी काम हो जाएगा। लेकिन उस केस में, मदर के केस में बस एक कंडीशन है, वो ये है कि मैरिज सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा आपके मदर और फादर का। तभी उसको मान्य किया जाएगा, तभी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। गेटिंग इट? क्लियर विथ इट? तो क्या है, अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र नहीं हो, मतलब कि आपका बर्थ प्लेस महाराष्ट्र से कहीं बाहर है, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर आपके फादर का या फिर आपकी मदर का, और मदर के साथ में आपको क्या चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है? तो क्लियर हो गया ये चीज़, ये बात यहाँ पे क्लियर होती है। तो किसको किसको चाहिए? नहीं है अगर आपके पास में, तो अभी भी कह रहा हूँ, अप्लाई कर दो, 1 महीने के अंदर आ जाता है। जब रिजल्ट आएगा उसके बाद में कैब प्रोसेस शुरू होता है, वहाँ पे आपको देना पड़ता है। तो अभी तो एग्ज़ाम होने में ही लगभग 2 महीने का टाइम है। तो आपके पास में बहुत टाइम है डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालने के लिए, या फिर आपको रजिस्टर करके आपको पाने के लिए। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हो। यार मैं आपको बताऊँ तो मैंने 2 दिन में निकलवाया था। थोड़ा-सा इधर-उधर थोड़ा-सा ये करना पड़ा, मतलब थोड़ा-सा जैसे हम कह सकते हैं, थोड़ा सेटिंग वाले काम करने पड़े। मेरा एडमिशन रुक गया था डोमिसाइल की, मैं बॉर्न इन महाराष्ट्र नहीं था, तो मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद एडमिशन रुक गया था। तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम था, मैंने 2 दिन में इधर-उधर भागा-दौड़ी किया, सब किया, फिर वहाँ पे जाके फाइनली मेरे पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आया। तब जाके मैंने दिया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आई नो कि एग्ज़ैक्टली क्या होता है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ वेरी एसेंशियल। आपके पास में होना ही चाहिए, अगर आप बॉर्न इन महाराष्ट्र नहीं हो। ठीक है? बॉर्न इन महाराष्ट्र हो, फिर भी बनवा ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि एवरी स्टूडेंट जो भी अप्लाई कर रहा है, आज साथ में आप ये फॉर्म भरो और साथ में आप डोमिसाइल के लिए भी अप्लाई कर दो, नहीं है तो। ठीक है? और जिन लोग यहाँ पे फादर और मदर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देते हैं, वो कैटेगरी बी में लाई करते हैं, जिसमें वो लोग अपना नहीं, यहाँ पे लिखा गया ना, कैंडिडेट हु डज़ नॉट फॉल इन टाइप ए, तो वो अपने फादर या मदर का भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है? एक यहाँ पे टाइप और सी और टाइप डी भी है। टाइप सी क्या कहता है कि अगर आपके फादर या मदर जो हैं, वो कैप राउंड का लास्ट डेट, मतलब कि जब एडमिशन काउंसलिंग शुरू होगा तो उसका लास्ट डेट, ठीक है, वो तो बहुत दूर है, उसके पहले अगर उनकी पोस्टिंग, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगर एम्प्लॉय हैं वो, और उनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुई है, तो फिर आपको यहाँ पे डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के एम्प्लॉय हैं या फिर किसी अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं, तो फिर आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं, बट आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए यहाँ पे महाराष्ट्र में। ठीक है? लेकिन मैं इन दोनों कैटेगरीज़ को फ़िलहाल मैं आपको बोलूँगा कि डू नॉट फॉलो। ये चेंज हो जाएँगे शायद से अगर हमारे पास में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? तो इसके लिए इसके चक्कर में पड़ो ही मत। ये जाने दो, इसको छोड़ो यहाँ पे फ़िलहाल में। इन कैटेगरीज़ को रीड करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल सा काम करना है, ठीक है? सिंपल सा काम करना है। महाराष्ट्र में बॉर्न हो तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं हो तो डेफ़िनेटली पक्का 101% कुछ भी करो, पहले डोमिसाइल बनवाओ।
ठीक है, क्लियर विथ इट? और हो तो बनवा ले रहे हो तो अच्छी बात है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अगर आपने यहाँ पे जो हम फॉर्म भर रहे थे, जैसे हमने बात किया था, फॉर्म में अगर आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? नो सिलेक्ट करोगे तो क्या हो जाओगे आप? नो सिलेक्ट करोगे तो आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो जाओगे, ठीक है? आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो जाओगे, दैट मीन्स यू विल बी एन ओएमएस स्टूडेंट, शॉर्ट फॉर्म में हम ये बोलते हैं। और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो आप ओपन कैटेगरी, या फिर हम इसको बोलते हैं जनरल कैटेगरी, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है? तो ओपन, जनरल या आप अनरिजर्व कैटेगरी में लाइक करोगे, मतलब कि आपको कोई भी कास्ट का या कोई भी माइनॉरिटी का लाइक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है? आपको यहाँ पे कोई भी कास्ट या माइनॉरिटी का रिजर्वेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के बाहर से अगर आप फॉर्म भर रहे हो, आप आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट एज एन डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र हो कि नहीं उसमें नो कर रहे हो, तब आउटसाइड महाराष्ट्र हो जाओगे। अब आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए एक क्वेश्चन आता है, कितना परसेंट रिजर्वेशन है कि सर कितना परसेंट रिजर्वेशन हमारे लिए है, या फिर कितना परसेंट सीट्स लाइक आउटसाइड महाराष्ट्र वालों को मिलती हैं। देखो इसके लिए ना जो सीईटी सेल है, सीईटी सेल के पास में कोई डायरेक्ट आंसर नहीं। हमने उनसे कांटेक्ट किया, हमने उनसे डायरेक्ट कंफर्मेशन लेने की कोशिश की इसके बारे में, तो वो बोलते हैं कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लाइक कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि वो कितना सीट्स आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। बिकॉज ये एग्जाम प्राइमरीली जो हो रहा है वो महाराष्ट्र कैंडिडेट्स या फिर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देते हैं। आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सीट्स होती हैं बट लिमिटेड होती हैं। अभी 5% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब कुछ जगहों पे इन्फॉर्मेशन के 15% सीट होता है, कुछ जगह पे इन्फॉर्मेशन के 5% सीट्स होता है, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइज विद द कॉलेज, कॉलेज के ऊपर डिसीजन। अब कॉलेज में भी कैसा होता है कि माइनॉरिटी कोटा अगर लग गया तो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स तो माइनॉरिटी कोटा में चले जाते हैं, फिर बाकी रिजर्वेशंस कम हो जाते हैं, तो इसलिए इट डिफर्स। यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि जो हम कह सकते हैं कि लाइक वो रिजर्व्ड फॉर द ओएमएस कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है? इट डिफर्स फ्रॉम, बट मिलते हैं एडमिशन, बट आपकी थोड़ी सी प्रायोरिटी कम होती है बिकॉज ऑफ आउटसाइड महाराष्ट्र से। जो सीईटी एग्जाम है प्राइमरीली कंडक्ट किया जाता है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलता है। आउटसाइड महाराष्ट्र में थोड़ा सा प्रायोरिटी लो होता है, ओके? तो ये हो गया केस कि ओएमएस स्टूडेंट्स। आई होप सो दिस इज क्लियर विथ यू कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज और बता दूं कि ओएमएस जो यहाँ पे आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ठीक है? और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जो भी ला रहे हो, जैसे डोमिसाइल वाले जो बता रहे हो, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र आपके पास में, किसी और स्टेट का डोमिसाइल नहीं काम करता है, ठीक है? सो यू ओनली नीड टू हैव द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, इसके बाहर का डोमिसाइल काम नहीं करता है। सो दैट्स इट क्लियर विथ यू? तो एक चीज और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है यहाँ पे, आज 3 बजे हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर शुरू हो रहा है, ठीक है? बेसिक मैथ्स, जो भी लोग का मैथ्स में प्रॉब्लम था उनके लिए हम लेक्चर शुरू कर रहे हैं आज के दिन से, तो प्लीज़ ज्वाइन करना। आज 3 बजे हमारा बेसिक मैथ्स का लेक्चर होगा जो कि नंबर्स पे होने वाला है, जिसमें हम नंबर्स पढ़ने वाले हैं, जो बेसिक नंबर्स एंड ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर। और 7 बजे हमारा लेक्चर होगा आज इंग्लिश का, जो कि सीईटी का लेक्चर है हमारा, सॉरी इंग्लिश का। इसमें हम क्या पढ़ने वाले, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स हम पढ़ने वाले, तो ये आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए 3 बजे एक लेक्चर है, एक 7 बजे एक लेक्चर है, डो नॉट मिस बिल्कुल मत करना। और सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब थोड़ा सा कम कर रहे हो आप लोग। मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियोस देखते हो, चैनल्स देखते हो, मतलब लेक्चर्स देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर दो ताकि नोटिफिकेशन देते रहें। हम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लेकर आए, ये और क्या करेंगे हम इसको, तो सब्सक्राइब, ओके? तो सब्सक्राइब कर दो। और डाउट हो अगर रह गया हो डाउट, ठीक है? सब्सक्राइब से पहले डाउट अगर हो गया रह गया हो तो उसको कमेंट करना। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डाउट रह जाए तो, ठीक है? तभी हमारे पास में फीडबैक या आपके क्वेश्चंस पहुंचते हैं, और हम हर क्वेश्चन को रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी एंगेज्ड भी रहते हैं आपके लेक्चर प्रिपरेशन। जैसे कि अभी देखो, पहले तो एक लेक्चर हुआ करता था, अब तो 2-2 लेक्चर्स हैं हमारे सर पे, तो 2-2 लेक्चर्स हैं, डाउट लेक्चर्स हैं, तो सारी चीज़ों को भी मैनेज करना पड़ता है। तो वी आर रियली सॉरी कि हम सभी कमेंट्स को रिप्लाई, बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट्स रहेंगे हम उनको आंसर करेंगे, और जो उससे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हम उसको डायरेक्टली वीडियो में ला के उसको सॉल्व करवाएंगे, लाइक हम उसका आपका डाउट क्लियर करवा देंगे, ठीक है?
तो डाउट भी आप कमेंट करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर दीजिए। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मीट यू इन टुडेज लेक्चर 3 PM और 7 PM एज वेल। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।